हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने आमंत्रण दिया। और केडिया साहब, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज हमें कि आप बहुत लोगों के प्रिय हैं और वो सब हमें लिख रहे हैं कि आपने आज सीएनबीसी आवाज पर आकर सीएनबीसी आवाज पर जो बात करी वो बहुत ही बढ़िया करी। तो शुक्रिया एक बार फिर से आने के लिए और गाइडेंस हमारे दर्शकों को देने के लिए। कुछ और बढ़िया बातें बताइए शेयर बाजार के बारे में जो हमारे दर्शकों को फॉलो करनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस से, ताकि वो फायदा कमा सकें। देखिए, मेरा तो सबको यही सलाह रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो शेयर बाजार में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई रातों रात करोड़पति बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये नहीं, यहाँ पे क्या वो हम लोग बचपन में पढ़े ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। जी, शेयर बाजार की स्टोरी ये है। अगर आप इसको 10 साल 15 साल का व्यू रखते हैं तो आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एक साल का व्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आने का है। तो पहले तो वो अपने दिमाग से हटा दे कि मेरे को जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का है। 2 साल में वॉरेन बुफे नहीं बनना चाहिए। हाँ, वो नहीं बन सकते हैं सर। सही है ये। उसके लिए टाइम लगता है, 15 साल 20 साल। कोई भी आप करियर है लाइफ में, कोई भी आप करियर चुने तो इसको आप एक करियर जैसे चुने। आप इसको जुआ का सट्टा बाजार अगर नहीं चुने उसको। मेरा एक कोट है कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन। इफ यू थिंक इट्स ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। सही है। तो अगर जुए का अड्डा समझेंगे तो जुआ प्रूफ होगा। और तो मेरे को एक तो ये लगता है, दूसरा लगता है कि ट्रेडिंग से बच के रहें, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 10 साल 15 साल की अपनी कमाई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सट्टे में उड़ा दी जिन्होंने। सही है। ट्रेडिंग करके फ्यूचर ऑप्शन, मेरा ट्रेडिंग से मतलब है मेनली फ्यूचर ऑप्शन। सही है। उस पर जरूर ध्यान रखें क्योंकि वो एकदम जैसे आपको आइडिया है नहीं और आप प्लेन चला रहे हैं तो वो प्लेन भी जाएगा, आप भी जाएंगे, लोगों को साथ में मारेगा, अपने फैमिली को भी आप बर्बाद करोगे उसके साथ। बिल्कुल सही है। तो उनको समझें, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 1% से भी कम है। उसके लिए अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए 10-15 साल का शेयर बाजार के अंदर में, और आप अपने पोर्टफोलियो का अगर 1% 2% अगर आप ट्रेडिंग में करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, ट्राई करने के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग पर निर्भर रह के अगर आप शेयर बाजार में सक्सेस हासिल करना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, जो आप इरकॉन के बारे में कह रहे थे, ये तो आपकी बेसिक फिलॉसफी हुई। जब आप स्टॉक्स चुनते हैं, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरीके के यूनिक स्टॉक्स चुने हैं और ये सब मल्टी बैगर्स साबित हुए हैं, तो उसके पीछे आप बेसिक 3-4 चीजें क्या देखते हैं जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते होंगे? ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा समझना। देखिए, क्या है कि लोग तो मार्केट में हर तरह के फॉर्मूले कभी न कभी आते हैं। एक जमाने में हम लोगों ने जब चालू किया तो खाली ईपीएस के बारे में बात होती थी, फिर लोग टॉप लाइन के बारे में बात करने लगे। अब आरओसी, आरओई, कई तरीके के फॉर्मूले मार्केट के अंदर में है। मेरा स्माइल का जो फॉर्मूला है, जो लास्ट का जो 2 फॉर्मूला है कि एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल जो है, एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो मैं क्या सोचता हूं सर, मैं समुद्र में मछली पकड़ने की चेष्टा करता हूं, मैं पॉन्ड के क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ता हूं। सही है, ठीक है ना, क्योंकि पॉन्ड का अगर क्रोकोडाइल है तो वो मारा जाएगा कभी, उसके लिए लिमिटेड फील्ड है बढ़ने के लिए। तो मेरे को ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जिसका मार्केट पोटेंशियल इतना बड़ा हो और वो उसका 1%, 2% या 5% हिस्सा हो, लेकिन उसके साथ में 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो और पेट में हंगर हो मैनेजमेंट को कि हाँ, मैं रीजनल से नेशनल बनूंगा, नेशनल से इंटरनेशनल बनूंगा। ये हंगर उसके अंदर में होनी चाहिए। तो स्मॉल कैप जो लार्ज कैप्स बन सकते हैं, स्मॉल कैप तो लार्ज कैप बन सकते हैं या मिड कैप बन सकते हैं। वो जो ट्रांजिट का जो पीरियड होता है ना, उसमें शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें शेयर्स 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना उसमें होते हैं। तो मैं चेष्टा ऐसा करता हूं कि ऐसे शेयरों को मैं ढूंढूं। सारे शेयर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे भी हो जो डूब भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है, 4 में अगर एक भी अगर आपको एक ऐसा अगर मिल जाता है अगर है तो ठीक है, आपके लिए, करियर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। ठीक है, श्रीकांत जी को भी एक कुछ बात करनी थी। श्रीकांत जी बताइए। देखिए एमएन जी, कैसा है ना कि मार्केट में रहने के बाद हम